यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखना है थर्ड नंबर। आइए पहले रीड कर लेते हैं हम। क्वेश्चन में उसने लिख कर दिया है, मैसेस विनय एंड ब्रदर्स के जनरल में निम्न व्यवहारों को लिखिए। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ मैसेस विजय ब्रदर्स। ठीक है, 2017 अगस्त 1 पहली एंट्री उसने लिखी है कि 20,000 रुपये नगद, 8,000 का माल और 2,000 रुपये का फर्नीचर लगाकर व्यापार आरंभ किया। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 20,000, गुड्स वर्थ 8,000 एंड फर्नीचर ऑफ रुपीज़ 2,000। अगस्त 2 रोकड़ी माल क्रय किया। रोकड़ी मतलब नगद। बॉट गुड्स फॉर कैश 2,000। अगस्त 5 नगद माल विक्रय किया। गुड्स सोल्ड फॉर कैश 4,000। अगस्त 10 सुनील से माल नगदी खरीदा। सुनील से माल नगदी खरीदा। गुड्स purchased from Sunil for cash 1,200। अगस्त 14 कपिल को माल बेचा। गुड्स सोल्ड टू कपिल। अगस्त 18 लेखन सामग्री नगद खरीदी। स्टेशनरी परचेज्ड फॉर कैश 300। अगस्त 20 कपिल ने हमें माल वापस किया। कपिल ने हमें माल वापस किया। गुड्स रिटर्न्ड बाय कपिल 200 रुपीज़। अगस्त 31 महेश को वेतन का भुगतान किया। सैलरी पेड टू महेश 700 रुपीज़। ठीक है भाई, ये तो हमने क्वेश्चन को क्या कर लिया, रीड कर लिया है। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। पहली एंट्री उसने बहुत अच्छी दी हुई है, थोड़ा सा समझें हम। ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा बिजनेस है, ये हमारी किराने की शॉप है और इस बिजनेस का जो ऑनर है, मालिक है, वो विनय एंड ब्रदर्स है। लिखा है क्वेश्चन में विनय एंड ब्रदर्स। ठीक है भाई, जब हम जनरल एंट्री स्टार्ट करेंगे तो ऊपर हेडिंग आता है इन द बुक्स ऑफ विनय एंड ब्रदर्स। ठीक है भाई, नीचे लिखते हैं जनरल एंट्री, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ये कॉलम होते हैं हमारे। ओके, पहली एंट्री उसने बोली है कि इस विनय एंड ब्रदर्स ने 3 अमाउंट बिजनेस में लगाकर बिजनेस को स्टार्ट किया। कितनी अमाउंट लगाई? 3। पहला कैश बता रहा है, इसने क्या लगाया बेटे, घर से उठाकर दुकान में क्या लगा दिया, कैश लगा दिया। तो कैश दुकान में क्या हुआ, कैश दुकान में क्या हुआ, इंक्रीज। जब कैश इंक्रीज होता है तो कैश को हमेशा ऊपर लिखा जाता है। तो हम डेट लिख लें पहले 2017, ये लिख दिया हमने 2017। देन अगस्त 1 2017, देन अगस्त 1 दुकान में रुपया लगाया तो कैश क्या हुआ, बिजनेस में बढ़ गया। इट्स मीन्स हम कैश को क्या करेंगे, डेबिट। साथ ही साथ उसने कैश के साथ उसने 8,000 रुपये का गुड्स भी लगाया। इसने 8,000 रुपये का जो गुड्स है वो गुड्स भी दुकान में क्या किया, लगाया। ठीक है भाई, तो दुकान में गुड्स भी क्या हो गया, बढ़ गया।
जब गुड्स बिजनेस स्टार्ट करते समय लगाते हैं, जब गुड्स बिजनेस स्टार्ट करते समय लगाते हैं तो फिर उसे लिखते हैं हम स्टॉक अकाउंट डेबिट। कैश का अमाउंट 20,000 था, कैश का अमाउंट 20,000 था, गुड्स का अमाउंट 8,000 है। ये हो गया। और कुछ भी लगाया उसने? बोले सर फर्नीचर भी लगाया उसने, फर्नीचर भी लगाया। तो फर्नीचर जो लगाया उसने वो 2,000 रुपीज़ का है, तो दुकान में फर्नीचर भी क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। तो ये लिखा आपने फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कितना दिया है आपको? 2,000 रुपीज़। और ये सब किसने लगाया? विनय एंड ब्रदर्स ने, विनय एंड ब्रदर्स ने। तो विनय ब्रदर्स कौन? बोले दुकान का मालिक। तो मालिक के नाम को, मालिक के नाम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? कैपिटल से। तो यहाँ पर मालिक के नाम को किससे लिखेंगे हम? कैपिटल अकाउंट से। तो जब बिजनेस में वो रुपया लगा रहा है मालिक, तो उसे किस नाम से लिखना अपने को? कैपिटल के नाम से। ये लिख दिया। टोटल लगा लीजिए डेबिट का कितना हो रहा है, ये 30,000 रुपये हो रहा है, तो कैपिटल के सामने कितना आ जाएगा? 30,000, 30,000। नरेशन क्या आएगी हमारी? नरेशन लिखेंगे बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ, क्या क्या लगाया आपने? विथ कैश कॉमा गुड्स कॉमा फर्नीचर। इन सब के अमाउंट को लगाने के बाद हमने बिजनेस को क्या किया? स्टार्ट किया। तो ये हमारी पहली एंट्री हो गई। फाइनली क्या करना था? बिजनेस में 3 चीज़ें इंसर्ट हुई। बिजनेस में कैश इंसर्ट हुआ, बिजनेस में गुड्स मतलब स्टॉक इंसर्ट हुआ, बिजनेस में फर्नीचर भी आपका क्या हुआ? इंसर्ट हुआ। ठीक है। तो ये तीनों अमाउंट्स कहाँ आएंगी? आपकी दुकान में। बिजनेस में बढ़ गई तो तीनों ही अमाउंट क्या होंगी? डेबिट। देने वाला कौन है हमारा? विनय ब्रदर्स। ये ऑनर है और ऑनर के नाम को कभी लिखते नहीं हैं। क्यों नहीं लिखते हैं? इसलिए क्योंकि ऑनर के नाम को हम यहाँ मेंशन कर चुके हैं। तो इसका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट कौन सा होता है? कैपिटल। इस विनय एंड ब्रदर्स का रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट कौन सा होता है आपका? कैपिटल। तो हमने कैपिटल लिख दिया है। ये पहली एंट्री आपकी यहाँ पर कंप्लीट होती है। अगस्त 2 को नगद माल खरीदा, अगस्त 2 को नगद माल खरीदा। ठीक है भाई, बताइए ट्रांजैक्शन कैश में है या नॉन कैश है? बोले सर कैश में है। ट्रांजैक्शन काहे में है? कैश में है। अब ये देखिए, जब दुकान के लिए माल हम परचेज करेंगे, दुकान के लिए जब माल को, गुड्स को हम क्या करेंगे? परचेज करेंगे, तो जो कैश है वो दुकान से जाएगा। जो कैश है, क्योंकि टारगेट किसको करना हमें? कैश को करना है, तो कैश दुकान से क्या होगा? कम होगा। और जब कैश कम होता है तो कैश का नाम कहाँ लिखते हैं हम? नीचे। तो कैश का नाम कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ठीक है भाई, ये लिख दिया हमने टू कैश अकाउंट। फिर माल को परचेस किया आपने, तो परचेसेस अकाउंट क्या हो जाएगा आपका? डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री बनी हमारी परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन क्या आएगी? बोले सर नरेशन लिख दीजिए बीइंग गुड्स बॉट। बॉट मतलब माल को खरीद लिया। इसका जो वैल्यू है वो वैल्यू हम देख पा रहे हैं 2,000 रुपीज़ दिया है। तो ये लिख दीजिए डेबिट में भी 2,000 और क्रेडिट में भी 2,000। ये हमारी अगस्त 2 की एंट्री हो गई। नेक्स्ट आगे पढ़े हम। नगद माल बेचा। ये दुकान है, इस दुकान से हमने गुड्स को कैश में सेल किया।
कैश में सेल करेंगे तो जिसको भी माल बेचेंगे उससे रुपए लेंगे ना। अरे जिससे भी माल बेचेंगे, जिसको भी माल बेचेंगे उससे रुपए मिलेंगे, रुपए मिलेंगे, रुपए मिलेंगे, तो हमारा कैश क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। जब हमारा कैश क्या होता है? जब हमारा कैश क्या होता है? इंक्रीज होता है। जब हमारा कैश इंक्रीज होता है तो कैश का नाम ऊपर और सेल्स का नाम नीचे। तो इसका डेट देख लें भाई, इसकी डेट है 5 अगस्त। ये डेट लिखी है आपने, अगस्त 5। कैश इंक्रीज हुआ, कैश इंक्रीज हुआ तो कैश को डेबिट करेंगे और टू सेल्स, टू सेल्स, तो सेल्स को क्रेडिट कर देंगे हम। ठीक है, नरेशन आएगी, बीइंग गुड्स सोल्ड, माल हमने बेचा। बीइंग गुड्स सोल्ड मतलब माल हमने बेचा। ठीक है भाई, इसका जो वैल्यू है वो है 4000 रुपीज़, 4000 रुपये। ये आ गया आपका 4000 रुपीज़, 4000 रुपये। नेक्स्ट आगे चलें हम। सुनील से माल नगद खरीदा 10 तारीख को। ठीक है, अगस्त 10 सुनील से नगद माल खरीदा। ठीक है, ये कोई सुनील नाम का प्राणी है, इससे हमने माल को नगद खरीदा। नगद खरीदा, आप तो कैश देखो, कैश है ना, ये एंट्री कैश है ना, ये एंट्री कैश है ना। हाँ सर, ये एंट्री कैश है। जब ये एंट्री कैश है तो ये चेक करो कि दुकान में कैश बढ़ा या कम हुआ। तो दुकान के लिए माल खरीदा, खरीदा है तो पेमेंट करेंगे हम इसको, पेमेंट करेंगे इसको। पेमेंट जब करेंगे तो मेरा कैश क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और जब मेरा कैश कम होगा तो कैश का नाम नीचे और परचेस का नाम ऊपर। तो एंट्री क्या बन जाएगी हमारी? सबसे पहले तो हम कैश को लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, फिर परचेस खाली जगह ऊपर ही बची हुई है तो ऊपर लिखेंगे, फिर आप परचेसेस अकाउंट डेबिट। नरेशन क्या बनेगी? बीइंग गुड्स बॉट, बीइंग गुड्स बॉट, ये लिख दिया हमने। इसका वैल्यू देखिए ना बेटा, वैल्यू कितना है? इसका जो वैल्यू है वो हम देख पा रहे हैं 1200 है, 1200 रुपये है। ये लिखा आपने 1200, ये लिखा आपने 1200। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, अगली एंट्री पढ़ते हैं। अगली एंट्री उसने लिख कर दिया हुआ है, कपिल को माल बेचा 14 तारीख को। ठीक है भाई, अगस्त 14। देखिए हमने पिछले क्वेश्चंस में भी डिस्कशन किया था कि जब हम किसी पर्सन को गुड्स सेल करेंगे, जब हम किसी पर्सन को गुड्स क्या करेंगे? सेल करेंगे, या किसी पर्सन से गुड्स को क्या करेंगे? बाय करेंगे। और ऐसी कंडीशन में उसने गुड्स वर्ड यूज़ कर लिया और पर्सन का नाम दिया होगा। गुड्स वर्ड यूज़ किया हो और पर्सन का नाम दिया हो, तो जब ये दोनों टर्म पूरी होती हैं, इसका मतलब वो ट्रांजैक्शन उधार कहलाएगा। तो ये जो ट्रांजैक्शन है, कौन सा वाला? कपिल को माल बेचा, गुड्स सोल्ड टू कपिल, ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। और जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन होते हैं उनमें फिर हम टारगेट किसको करते हैं? बिल्कुल सही पहचाना, हम टारगेट करते हैं उसमें गुड्स को, हम टारगेट करते हैं उसमें गुड्स को। अब नोटिस करिए, हमने कपिल को माल बेचा, तो दुकान से माल उठाया, दुकान से माल उठाया और उठाकर कपिल को क्या कर दिया? बेच दिया। बताओ, दुकान से माल बढ़ा या दुकान से माल कम हुआ? बोले सर दुकान से माल बेचेंगे तो दुकान से माल क्या हो जाएगा? कम। तो दुकान से माल क्या हो रहा है? कम हो रहा है।
जब दुकान से माल कम होता है तो गुड्स का नाम नीचे, बचा हुआ नाम ऊपर। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? चलो देखो वहाँ पर गुड्स का नाम किस किस नाम से लिखते हैं? बोले सर सेल्स लिख सकते हैं हम। बोले सर परचेस रिटर्न लिख सकते हैं। बोले सर परचेस लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इनमें तीनों में से सही क्या है? माल बेच रहे हैं ना, माल को बेच रहे हैं, माल को सेल कर रहे हैं, तो सेल कर रहे हैं तो सेल ही लिखेंगे फिर हम, बाकी चीज़ें क्यों लिखेंगे भाई? तो 2 सेल्स तो हो गया, 2 सेल्स अकाउंट। अब डेबिट क्या करेंगे? तो डेबिट में जो आएगा वो पर्सन का नाम आ जाएगा, डेबिट में जो आएगा वो पर्सन का नाम आ जाएगा। पर्सन का नाम देखो रे भाई क्या है? बोले सर कपिल को माल बेचा था, तो लिख दिया हमने फिर कपिल स अकाउंट डेबिट। नरेशन क्या बनेगी हमारी? बीइंग गुड्स सोल्ड टू कपिल। ठीक है भाई, ये नरेशन। अमाउंट बताएंगे, अमाउंट कितना है भाई? बोले सर इसका जो अमाउंट है वो 800 रुपीज़ है, तो ये लिख दिया हमने। अमाउंट 1 रहेगा और कॉलम कितने रहेंगे? हमेशा 2। तो हमने दोनों कॉलम में क्या कर दिया? नोट डाउन कर दिया, लिख दिया। ओके, नेक्स्ट एंट्री, अगली एंट्री हम देख पा रहे हैं स्टेशनरी खरीदी। 18 तारीख को स्टेशनरी क्या की है? परचेस की है, ठीक है। दुकान के लिए हमने स्टेशनरी क्या की है? परचेस की है। दुकान के लिए हमने स्टेशनरी क्या की है? परचेस। ओके, तो जब मैं स्टेशनरी दुकान के लिए खरीदूंगा तो स्टेशनरी आ जाएगी और दुकान वाले को पेमेंट करूंगा, नगद है ये। दुकान वाले को क्या करूंगा? पेमेंट करूंगा। तो जब दुकान से मैं पेमेंट कर रहा हूँ, तो दुकान में से, तिजोरी में से कैश क्या होगा? कैश कम होगा, कैश कम होता है। तो जब कैश क्या होता है? कम होता है, तो कैश का नाम नीचे, स्टेशनरी का नाम ऊपर। तो एंट्री क्या बन जाएगी? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन आएगा बीइंग परचेज्ड स्टेशनरी, बीइंग परचेज्ड स्टेशनरी। ठीक है। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर आपने यहाँ परचेस क्यों नहीं लिखा? स्टेशनरी के जगह सर आपको परचेस लिखना चाहिए था। तो मैं फिर एक बार आपको याद दिला दूँ, परचेस वर्ड आप तब लिख सकते हैं, परचेसिस वर्ड आप तब लिख सकते हैं जब प्रश्न में उसने गुड्स वर्ड दिया हो। गुड्स वर्ड होगा तो उसके लिए परचेस आ सकता है, कंफर्म नहीं कि आएगी। गुड्स वर्ड होता तो आता। अभी देखो गुड्स है क्या सवाल में? ना सर, ना बिल्कुल नहीं है। स्टेशनरी परचेज्ड फॉर कैश, गुड्स तो है ही नहीं, इसलिए हम परचेस ना लिखते हुए क्या लिखेंगे? हम स्टेशनरी लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? स्टेशनरी। तो एंट्री बनी हमारी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसका वैल्यू देख लेते हैं भाई हम, इसका वैल्यू कितना है? तो इसकी जो मूल्य है, वैल्यू है, वो कितना बता रहा है? वो 300। ये एंट्री हो गई हमारी। नेक्स्ट अगला पढ़िए ना। अगली एंट्री है कपिल को माल वापस किया। हमने दुकान से माल उठाया और कपिल को वापस कर दिया। जल्दी बताओ, क्या कपिल तुरंत पैसे देगा? नहीं, हिसाब किताब बाद में होगा। क्या कपिल तुरंत पैसे देगा? नहीं, हिसाब किताब बाद में होगा। मीन्स ये नॉन कैश हो गया। क्या हो गया? ये नॉन कैश। देखो ना, कपिल हमें माल दे रहा है, हम उसको बाद में पेमेंट देंगे, तो यहाँ नॉन कैश हो गया। और नॉन कैश में हम ये देखते हैं कि गुड्स बढ़ रहा है या कम हो रहा है।
तो कपिल ने हमें माल वापस किया, कपिल ने हमें माल वापस किया, तो दुकान में माल क्या हुआ, आया। और जब दुकान में माल क्या होगा, गुड्स आएगा रिटर्न में। रिटर्न में जब गुड्स आएगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कपिल, खाली जगह यही है ना, अब यही आएगा, तो टू कपिल्स अकाउंट। नरेशन क्या आएगी, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय कपिल। ये नरेशन हो गई आपकी, कपिल ने माल को, गुड्स को रिटर्न किया, ये एंट्री हो गई हमारी। इसका जो अमाउंट है वो अमाउंट उसने दिया हुआ है 200 रुपीज़, तो यहाँ आप कितना लिखेंगे, 200। कितना लिखेंगे, 200। ये हो गया। नेक्स्ट अगली एंट्री पढ़ें भाई। अगली एंट्री उसने दी हुई है बेटा, महेश को वेतन चुकाया, वेतन दिया। महेश को सैलरी देंगे ऑब्वियसली। अच्छा ये बताओ सैलरी काहे में दोगे, अरे नोट ही गिन के दोगे ना, सैलरी कैसे देते हैं, पैसे ही तो गिन के देते हैं, सैलरी में कैश ही देते हैं ना। तो दुकान से जब महेश को सैलरी देंगे तो बताओ दुकान में से, तिजोरी में से कैश क्या होगा, बोले सर कैसी बात करते हो, दुकान से सैलरी बांट रहे हैं, तिजोरी में से पैसा जाएगा, तिजोरी में से पैसा जाएगा, तो जब पैसा जाएगा तो फिर कैश ट्रांजैक्शन हो गया, तो कैश को देखूंगा, तो दुकान में से कैश क्या हुआ, दुकान में से कैश क्या हुआ, कम हुआ। तो कैश जब कम होता है तो कैश का नाम नीचे, कैश का नाम नीचे, और जो भी एंट्री में से सेकंड नेम होगा वो लिख देंगे। तो भाई क्या है, देखो एक बार और पढ़ो, महेश को वेतन चुकाया, तो अब महेश लिखूं या सैलरी लिखूं, महेश लिखूं या सैलरी लिखूं, दोनों में से क्या लिखूं। तो भाई जब भी एक्सपेंसेस की बात चल रही हो, जब भी एक्सपेंसेस की बात चल रही हो, जब भी इनकम की बात चल रही हो, और वहाँ यदि किसी पर्सन का नाम दिया हो तो इसको पहले सिरे से क्या कर दिया करो, खारिज। इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। तो जब एक्सपेंसेस या इनकम में पर्सन का नाम दिया हो तो मुझे कोई मतलब नहीं है, पर्सन के नाम से मतलब नहीं, बरोबर ना, पर्सन के नाम से मतलब नहीं है। तो महेश को हटा दो तो बच्चा कौन भाई, सैलरी। तो एंट्री क्या लिखेंगे हम, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन क्या आएगी, बीइंग पेड सैलरी, ये लिख दिया हमने। नेक्स्ट इसका अमाउंट देख लें बेटा, इसका अमाउंट कितना है, बोले सर इसका जो अमाउंट है वो 700 रुपीज़ है, 700 रुपीज़ है, ये लिख दिया। फिर हमें क्या करना पड़ता है, जैसे मेरा जो पेज है, मेरा जो पेज है वो यहीं ख़त्म हो गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे की टोटल लगानी पड़ेगी, यहाँ पर इस पूरे की टोटल लगानी पड़ेगी। तो चलिए लगा देता हूँ मैं, 30, 32, 4, 36, 37, 37 और 38, 38,500, 38,500, 38,500। ठीक है, ये कहाँ की टोटल हो गई आपकी, बोले सर ये आपकी डेबिट साइड, नहीं क्रेडिट साइड की टोटल हो गई। डेबिट साइड की भी उतनी आएगी 38,500। ठीक है, इसे हम किस नाम से लिखेंगे, बैलेंस, किस नाम से लिखेंगे, बैलेंस, C/E, C/F, C/F, कैरी फॉरवर्ड, C मतलब कैरी, F मतलब फॉरवर्ड, बैलेंस को नीचे लाए, बैलेंस को नीचे लाए, तो ये टोटल हम नीचे ले आए। ठीक है,
आपके पेज में यदि यहाँ जगह ख़त्म नहीं हुई है तो फिर आपको ये टोटल लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरा तो पेज ही ख़त्म हो गया तो मेरे को तो लगानी पड़ेगी, है ना। चलिए, अच्छा एक बच्चे ने पूछ लिया, बोले सर मेरा पेज यहीं ख़त्म हो जाए तो यहीं टोटल लगा ले, टोटल लगा ले यहाँ तक की, और यहाँ लिख दे बैलेंस CF, मतलब एक पेज से जब दूसरे पेज पे जाते हैं तो टोटल लगाकर उसको वहाँ तक ले जाते हैं। ठीक है, तो इस बैलेंस को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। बैलेंस BF ब्रॉट फॉरवर्ड, बैलेंस BF जो है वो 38,500 है, 38,500 है। ठीक, अब मैंने यहाँ ये अमाउंट लिखी, मतलब ये सारी अमाउंट लिख दी, ये सारी अमाउंट लिख दी, ये सारी अमाउंट लिख दी, क्योंकि उन्हीं का तो टोटल है। तो ठीक है, बस अब ये इन दोनों अमाउंट की टोटल लगा लीजिए, बराबर आ जाए 38 और 39,200, 39,200, 39,200। ये कहलाएगा आपका टोटल ऑफ जनरल। ये क्या कहलाएगा आपका टोटल ऑफ जनरल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है।